नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि पूरे देश भर में सीसीए और एनआरसी को लेकर आंदोलन चल रहा है, लेकिन विपक्ष के नेताओं की मुश्किल ये है कि गैर मुस्लिम समाज के लोगों को इस आंदोलन से वो नहीं जोड़ पा रहे हैं। इमारत सरिया में 3 दिनों तक बैठक चली। दलित क्रांति मोर्चा के भारत बंद के आह्वान को सफल बनाने को लेकर, लेकिन आरजेडी के नेता 3 दिन नहीं पहुंचे बैठक में, और इसको लेकर जीतन राम मांझी नाराज हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज हैं, लेकिन वो खुलकर इजहार नहीं कर रहे हैं। लेकिन मांझी तो इजहार भी कर रहे हैं नाराजगी, और कह रहे हैं कि ऐसे नहीं चलेगा कि आप महागठबंधन के तमाम घटक दलों के नेताओं की कार्यक्रम से, नीतियों से आप अलग रहेंगे और अलग थलग कार्यक्रम करेंगे। क्या कहना है, क्योंकि एकता दिख नहीं रही महागठबंधन में। सबसे बड़ा दल है आरजेडी, वही घटक दलों के किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहा। नहीं, ये बात नहीं है। सबसे पहले बात जो आपने कहा, जो मुद्दे अभी हैं जिसकी चर्चा आपने किया, ये मुद्दे कोई एक मुस्लिम का नहीं है या यह इमारत सरिया का नहीं। ये मुद्दा देश का है, और इमारत सरिया से बाहर पटने में 20 जगह धरना प्रदर्शन हो रहा। कल तारिक अनवर के साथ, हम लोगों के साथ आचार्य कृष्ण भी थे। हम लोग 3 मीटिंग की, आज भी 4 मीटिंग है। तो पार्टिसिपेशन इतने जगह पर है, इतने जगह से बुलाहट है कि हम लोग भी सब जगह नहीं जा सकते। दूसरी बात, गठबंधन का मतलब जो हम समझते हैं, यही गलती पहले हुई है, सब अपने दल को मजबूत करें। जैसे हमारे यहाँ इसके पहले प्रभारी आए, उन्होंने खुद कहा कि हम सब सीटों पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। हमारा गठबंधन होगा उस समय जबकि चुनाव के लिए गठबंधन के लिए मीटिंग होगी। अभी कोई दल का, हमारे दल का अलग लीडर है, रजत का अलग लीडर है, हम का, जिसकी चर्चा आपके उपेंद्र जी अपने दल के लीडर हैं, तो वो अपने दल के लीडर हो सकते हैं। लेकिन जब गठबंधन होगा तब हम लोग एक साझा कार्यक्रम बना करके आंदोलन की रूपरेखा तैयार नहीं करनी चाहिए। ये हम अभी आज की परिस्थिति में इतने जगहों पर है, ये इशू इतना बड़ा है कि सबको अपना साझा कार्यक्रम की जरूरत नहीं है। हमारे समझ से सब अपने दल के जो भी उनके है रिसोर्सेज, सब कहते हैं कि हम बिहार के नेता हैं, तो भाई उनको हमको जरूरत नहीं है किसी दल की। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी अपने पैर पर खड़ी होने में समर्थ है? एकदम। हमने अब यही कहा कि हमको इस आंदोलन में समर्थन के लिए किसी दल की जरूरत नहीं। चुनाव के समय में जो परिपाटी है, अभी दिल्ली में जो गठबंधन हुआ, सही गलत ये अलग बात, व्याख्या हो सकती है आपकी नज़र में, लेकिन गठबंधन चुनाव के दिन हुआ। चुनाव को 2 दिन पहले हुआ, कोई नहीं जानता था। हम लोग जितना कार्यक्रम दिल्ली में होता था कांग्रेस अकेले करती थी। आज भी बिहार में हम सक्षम हैं, हर एक जिले के मूवमेंट के लिए कांग्रेस अकेले लड़ेगी, अकेले सक्षम हैं हम। अब ये हाईकमान पर है कि वो उस समय की परिस्थिति में, जब ये चुनाव का दिन आएगा, उस समय की परिस्थिति में हमको क्या करना है। लेकिन कहा जाता है कि कांग्रेस इतनी कमजोर हो चुकी है कि लालू यादव तय करते हैं कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा। लालू यादव की पार्टी तय करती है कि कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, और कभी भी आपको लगता है कि जितनी सीटें आप मांग रहे हैं या चाह रहे हैं उतनी मिलेगी? हम तो आपको कहा कि हम सब सीट पर तैयारी कर रहे हैं, तो सीट अब उनके हम नहीं बोलवा जो आप बोलवाना चाहते हैं। कांग्रेस अब किसी की दान पात्र के स्वीकार नहीं करेगा। हमारे साथी हो सकते हैं, साथी बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है। बड़ी पार्टी आज वो हैं, कल हम बड़ी पार्टी थे, वो कहीं नहीं थे। उस समय भी कई एक दलों का संगठन हुआ है। बिहार की भूमि तो राजनीति की जननी रही है। यहाँ तो सबको पनपते देखा है, 2 गो से 4 गो होते देखा, और सत्ता तक जाते देता है। नीतीश कुमार एक चुनाव पहले 3 MLA था, अगले चुनाव में चीफ मिनिस्टर बने। 3 MLA नीतीश कुमार अपना वोट भी नहीं लिए असेंबली में, भाग खड़े हुए रेल मंत्री से। तो ये इसमें कोई यह पार्टी दम भरे कि हम ही हैं सबसे ताकतवर, तो ये कोई भी भरे, हम भरे, कोई भरे, सबको सक्षम है। यदि आप बिहार के लीडरशिप में हैं और कहते हैं हम बिहार के नेता हैं, तो आप में ये दम होना चाहिए कि कोई भी आंदोलन आप अपने बल पर लड़िए। जिसको साथ आना हो आ सकता है, आप उसको ब्लैकमेल या दबाव में लाना, ये गलत परिपाटी। तेजस्वी यादव को कोई भी घटक दल का नेता मानने को तैयार नहीं है, महागठबंधन का नेता। महागठबंधन अभी हम लोग नहीं, हम उनको रजत का नेता मानते हैं, हमारे कांग्रेस का नेता थोड़े हैं। महागठबंधन का नेता कोई नहीं है। इसके लिए बैठक होगी, तब इसकी बैठक होगी, तय होगी, हाईकमान की स्वीकृति होगी, उसके बाद हम लोग। हमारा आरजेडी ने कह दिया है कि नेता तो तेजस्वी यादव ही होंगे, सीएम भी वही बनेंगे। फिर इतना बात आरजेडी आए हम कह दें,
बिहार प्रदेश में कि हमारा होगा चीफ मिनिस्टर, तो उससे थोड़े होगा। आपकी पार्टी ने कहा है कि मीरा कुमार को आगे करना है। कोई एक व्यक्ति को पार्टी का मत मानिए, जो कहा है उसका नाम हम नहीं लेना चाहते, हमने देखा है। कोई एक व्यक्ति किसी का लीडर नहीं हो सकता। कांग्रेस में है कोई मुख्यमंत्री के बनने लायक? एक नहीं 50 को, सबको तो हम लोग मुख्यमंत्री बनाए। जैसे जिस समय हम लोग मंत्री थे, बहुत लोग मुख्यमंत्री बन गए जो हमारे यहाँ आते थे, तो उसकी बात छोड़ दीजिए। ये तो कहे कि बिहार की जननी जैसी है कि यहाँ तो एक दिन में राजा, एक दिन हरिश्चंद्र राजा होता है, एक दिन में रंक होता है। तो यहाँ तो और कांग्रेस पार्टी जिसकी 100 साल से ऊपर की इतिहास है, उसके लिए लीडरशिप नहीं है, ये कहना इससे बड़ा। कांग्रेस अपनी शर्तों पर चुनाव लड़ेगी इस बार। 100% कांग्रेस अपनी शर्तों पर, अपने सिद्धांतों पर चुनाव लड़ेगी। और हमारा नेता राहुल गांधी ने इसकी घोषणा आज नहीं, बहुत पहले किया है। लेकिन कालांतर में चूंकि हमारी स्थिति कमजोर हुई है, और पहले भी हुई है। 77 में क्या स्थिति थी हमारी? तो कोई कांग्रेसी टोपी लेके नहीं निकलता था, शुरू में ही बात थी। हम लोग उसके बाद तुरंत सत्ता में आए, लेट संघर्ष हुआ है 20-22 साल या 25 साल। सत्ता में कांग्रेस लौटने का सपना देख रही है बिहार में? सपना नहीं, ये हकीकत है कि हम ही आएंगे। पहले भी हम थे, बीच में कमजोर पड़े, भविष्य भी हमारा और कोई नहीं है। लेकिन एक चीज बता दीजिए आप कि कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ के जीत सकती है? अब हम तो कहा अकेले आए, ये अकेले जीतने की गारंटी जो चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार उसका है क्या? बिहार की धरती चीफ मिनिस्टर जो बना हुआ था उसको हराया। जो बाई इलेक्शन में चीफ मिनिस्टर बन के गए थे, इसे तो गठबंधन में कोई आप जो हमसे पूछना चाहते हैं, जो बिहार का चीफ मिनिस्टर हारा है चुनाव, नहीं गठबंधन में बताइए कितनी सीटों पर आप लड़ने में सक्षम है, जीतने में सक्षम है? कांग्रेस ये पॉलिटिकली स्ट्रेटेजी होती है। नहीं, पिछले विधानसभा हम जिस समय अकेले लड़े थे तो भी 24 सीट जीते थे, जिस समय सबसे हमारा बुरा दिन था। 27 सीट पर हम गठबंधन में हैं। कांग्रेस अकेले लड़ी थी तो 24 सीट जीती थी। झारखंड बिहार उस समय इस बार पिछले विधानसभा से ज्यादा सीट पर लड़ेगी या कम? हम अभी सब सीट पर तैयारी करेंगे, सब सीट, नॉट ए सिंगल सीट हम मिस करेंगे। तय करना हमारे कांग्रेस की राजनीति दिल्ली से चलती है, तो हमारा हाईकमान वर्किंग कमेटी, हमारा नेता तय करेगा कि हमको बिहार में क्या करना है। कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने ज्यादा सीट कांग्रेस को दिलवा दी थी इस बार, लेकिन अब आरजेडी नहीं देने वाली है इतनी सीटें, और इसलिए भाव नहीं दे रही है आरजेडी किसी को। नीतीश कुमार अपनी सीट काहे छोड़ दिया इतना आरजेडी से? वो तो बहुत लोकप्रिय नेता है, तो अपन जीता हुआ सीट क्यों छोड़ दिए? इसका उनसे जवाब ले आइए, तो इसका जवाब हम देंगे। लालू यादव कोऑर्डिनेट करेंगे, कोऑर्डिनेशन कमेटी तो बन नहीं रही है। पहले तो हम आपसे कहे कि जिस नीतीश कुमार जी के माननीय मुख्यमंत्री हैं, हम लोगों के अब तो नेता हैं, उनसे पूछिए ना कि आप जीता हुआ सीट क्यों छोड़ दिए। उनसे पूछेंगे। आपसे सवाल है कि मदन मोहन झा ने कहा कि लालू जी जेल से कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, और आरजेडी कह रहा है कि लालू जी ही बढ़िया कोऑर्डिनेटर हैं। रांची झारखंड के चुनाव में उन्होंने ही कोऑर्डिनेट किया था, जिताया। यहाँ के चुनाव में भी वही कोऑर्डिनेट करेंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की जरूरत नहीं। कांग्रेस कमेटी जब से हम हो 40-42 साल तो अब हो गया होगा, हम गिनती नहीं किए हैं। हमारा कोऑर्डिनेशन दिल्ली से होता है, बिहार में किसी को औकात कोऑर्डिनेट करने का नहीं। लालू जी से मिलने नहीं जाइएगा? अब हम लालू जी तो हमारी यूनिवर्सिटी से हम उनसे मिलते हैं, लेकिन ऐसे कांग्रेसी हम कभी मिलने नहीं गए। नहीं, सीट मांगने जाइएगा ना भाई। सीट उनसे क्यों मांगने? हम राहुल गांधी से मांगेंगे, हम लालू जी से क्यों अपना सीट मांगेंगे? वही देंगे ना, बड़ा दल। नहीं, हमारी सीट राहुल गांधी तय करेंगे, लालू जी नहीं। तो आपने सुन लिया कांग्रेसियों का एक तल्ख तेवर। कह रहे हैं कांग्रेसी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में पार्टी जुटी हुई है, और कांग्रेस पार्टी जेल में जाकर लालू यादव से सीट नहीं मांगेगी, राहुल गांधी से मांगेगी। और कांग्रेसियों का हौसला इस कदर बुलंद है कि वो दावा कर रहे हैं कि हर सीट पर लड़ने का और जीतने का दमखम रखते हैं। आपको कांग्रेस पार्टी के इस नेता के इस दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और जाने से पहले एक तस्वीर देख लीजिए। ये कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है, सदाकत आश्रम है। कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, और उनसे हम बातचीत कर रहे थे। बहुत चर्चित नेता है, कदावर नेता है कांग्रेस के धीरज जी, और धीरज जी ने दावा किया है कि कांग्रेस इस बार किसी की बैसाखी के सहारे आगे नहीं बढ़ेगी, अपने बलबूते पर दौड़ लगाएगी। अब चुनाव बाद पता चलेगा, या चुनाव के थोड़ा दिन पहले पता चलेगा कि गठबंधन होता है तो क्या कांग्रेस को जितनी सीटें चाहिए उतनी सीटें आरजेडी से मिलती हैं, या कांग्रेस जितनी सीटों पर लड़ती है उसमें से कितनी सीटें जीतती है। धन्यवाद।